आधुनिक भारत का इतिहास भाग 4। इससे पहले भाग 3 का वीडियो आप लोगों के पास आ चुका है। इसमें एक टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि 50 की संख्या में है। ये वीडियो बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजबाम बंद आंदोलन। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के प्रति विरोध करने के लिए। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। रॉलट एक्ट कब पारित हुआ था? 17 मार्च 1919 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया: गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लावटस्की एवं कर्नल अलकॉट। प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बी.डी. सावरकर। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह। फराह जी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में।
बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास व मोतीलाल नेहरू। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने। 1760 का प्रसिद्ध वानडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी के खिलाफ। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 का अधिनियम। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो पटना के मशहूर शायर अजीमाबाद के बिस्मिल अजीमाबादी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। 1945 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूलाभाई देसाई। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26/1/1930 ईस्वी को। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। तो ये रहे आपके पूरे 50 क्वेश्चंस जो कि भाग 4 में है। इससे भाग 3 तक में 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये भाग 4 मिला के 200 क्वेश्चन हो गया, जो आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम्स में। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।